हाँ बोलिए। कल रात जिंदगी से मुलाकात हो गई। हाँ कल रात जिंदगी से मुलाकात हो गई। लव थर थर आ रहे थे मगर बात हो गई। आज बात हो गई। कल रात देखा प्रोग्राम आपका, रोंगटे खड़े हो गए थे। आदमपुर से मंडी से कर रहे थे आप। कहाँ से? आदमपुर से कर रहे थे आप। हाँ मैं कर रहा रात लाइव देख रहा था आपका। पौने 12 बजे तक देखा मैंने। ओहो। 11 बजे से लेकर पौने 12 बजे तक। और सोच रहा था कि शायद मुलाकात ही हो जाए। इत्तेफाक देखो आप, 24 घंटे के अंदर कोई आवाज़ नक्कारे खुदा होती है, जो मांगो मिलता है। अरे बहुत आपका शुक्रिया, आपका बहुत धन्यवाद। आप 24 घंटे के अंदर कोई आवाज़ एक ऐसी होती है नक्कारे खुदा। मैंने कल रात जब टीवी ऑफ किया तो उन्हें बच्चों को बताया, लड़के को भी, एक ही लड़का है, वो कह रहा है बार बार पापा। मैं कह ना बेटा ना, इस बारे में से बात ना करो, आप बाहर लेटो, नमक रोटी खाओ, प्रभु गुण गाओ। मैंने ये प्रोग्राम देखना होता है, अब जाके फिर देखूँगा। अरे बहुत शुक्रिया आपका, आपने आज मेरा दिन बना दिया। आप लोगों के प्यार देखा और आपकी बात सुनी, और आप एक बारीकी से बताते ना कि ये ऐसा, जब देख रहा हूँ मैं आपको दिखा रहा हूँ तो ये जनरल नॉलेज बढ़ती है। और यहाँ पे यही देख लीजिए, मेरी पेंशन बन गई, मेरी ठीक ठाक है, पेंशन बन गई है, कोई शिकायत नहीं है। वो नीचे के अधिकारी बैठे हैं ना, 10 साल पहले मैंने प्रधानमंत्री योजना का आवास बुक कराया था यहाँ पे, और 10 साल से ही चक्कर काट रहा हूँ कि नगर पिछड़ा तो फलाने और कक्कड़ साहब बक्कड़ साहब, इसका नंबर ले लो, उसका नंबर ले लो, उसका मोबाइल बंद है, उसका चक्कर है, वो कोई पूछताछ आज तक नहीं हुई। 10 साल से नहीं काम हुआ आप? मैं किराए पे रह रहा हूँ, किराए की ई रिक्शा चलाता लड़का, घर में रहते हैं बीमार मिसेज मेरी, और मैं सप्लाई का थोड़ा बहुत मजार से बाहर लेके भेज देता हूँ गाँव गली में। तो यहाँ पड़ा हुआ है, रबड़ लेता हूँ, बना दिए पत्ते, जीरा ले लिया, बहुत बना दिए, लौंग इलायची सब पड़ा है, ये रखा था हमने। अच्छा, यहाँ मंडी से सब खरीद के और पैकेट बना बना करके आप घरों में बेचते हैं? और 10 साल से सिर्फ यही तलाश थी कि शायद कुछ भगवान जी की, मोदी जी की कृपा हो जाए हम पे, तो मकान जो है ना टूटा फूटा कहीं मिल जाए। जो आता सर्वे पे, कितना दोगे पहले, जब कितना ही देना होता ये फार्म क्यों करता, 20,000 या 10,000? उस बात का मतलब क्या हुआ? जब PM आवास योजना का एक स्कीम आई है और हमें पता कि हमारे पैसे नहीं हैं, ये तो सच्चाई है ना। ये आवाज़ तो सब तक पहुँचेगी, किसी जरूर पहुंचेगी। ये सिर्फ मुझे कोई शिकायत। आपका नाम क्या है? कुलदीप सिंह नाम है। और आपका पता क्या है? मेरा बेगू, शाहपुर बेगू गाँव, किराए का मकान है, या खाली ये कर दो 4 महीने बाद, या खाली कर दो 2 महीने बाद खाली कर दो। कोई मोबाइल नंबर है आप? हाँ है। जरा बोल दीजिए, जो लोग भी, मुझे भी याद रहेगा तो मैं आपके लिए फिर उसके लिए प्रयास करूंगा। बिल्कुल, 97 282 38 178। शिकायत किसी से नहीं, सिर्फ PM आवास योजना का पता करना कि सच है या झूठ है। नगर परिषद गया, बोले नगर परिषद गया, बोले कब का है, 10 साल पहले का। मैं कहता बोले बाहर देखो। अब आप काहे के लिए बैठे हो? हमारा ये वादा है कि जिसकी भी सरकार बनेगी और जो भी यहाँ से विधायक बनेगा, मैं आपके मोबाइल नंबर पे खुद भी फ़ोन करूंगा और आपको घर दिलवाने की पूरी कोशिश करूंगा। एक नंबर और नोट कर लो मेरे लड़के का, वो भी बोल दो। 90 345 77 570। 90 345 90 345 77 570। ये मेरे बेटे का नाम है मनोहर लाल। चलिए ठीक। खट्टर नहीं है वो, खाली मनोहर लाल है। हाँ? खट्टर नहीं है आगे। मैंने कहा खट्टर का मनोहर लाल नाम के। खोज के कहाँ मनोहर लाल का, उसका पापा। अरे मैं समझ गया भाई का मनोहर लाल नाम से। कल रात के अल्फाज से ही शकीन मानना। कल मेरे रात ने फिल्म पालकी का ये गाना गुनगुनाया अपने आप में। गाना गाते हो क्या? गाना तो नहीं गाता हूँ, मगर आप तो गा दिया ना कि कल रात जिंदगी से मुलाकात हो गई, लव थर थर आ रहे थे मगर बात हो गई। आज बात हो गई, सामने बात होगी ना। मैं सोच रहा था कभी आदापुर तक आए, यहाँ भी आए, और इत्तेफाक देखो आ गया मैं तो हर तरफ जाता। इस बात का ध्यान रखना है, चाहे 10 साल और जिंदा रहना पड़े इस चक्कर में कि मकान मिल जाए मेरे बच्चों को। बिल्कुल मिलेगा, और मेरा वादा है आपके मकान दिलवाने के लिए मैं पूरी मुझे कोशिश मुझे नाराजगी किसी नहीं है। जो नीचे वाले ताम तगड़ा अधिकारी बैठे ना, कि जाकर बाहर जाकर देखो, मेरे को बताना जी, जो बाहर दिलवा के रहेंगे। और बोलो करूंगा। नहीं, बाहर जाकर देखो। एक आपके, अरे यार यहाँ ऐसे लोग परेशान है, आप लोगों को करना। हमारे ऑफिस में दिलवाया है एक को मकान, क्या बात है? आप क्या किसी, क्या आप क्या करते हैं? CA ऑफिस है हमारा, CA ऑफिस है, CA फर्म, लॉ फर्म। अच्छा, तो जरा इनकी मदद कीजिएगा। बहरहाल मैं तो अपने लेवल पे करूंगा ही करूंगा। हाँ जी, हाँ जी। पूछ रहे थे तीसरी बार की, हाँ वो आपसे ज्यादा क्या जानते हो? हाँ जी, आप तीसरी बार की बात कर रहे हो ना जी। तो ये सरकार एक 400 पार के चक्कर में जनता को इन्होंने उलझा दिया था, मतलब उसे बाहर निकल ही नहीं पाए। प्रचार इतना जोरों से हुआ, मतलब बम्बार्डमेंट होता है जैसे कारपेट बम्बिंग, उस तरह से प्रचार में पब्लिक वो तो चुनाव है था। और अदरवाइज तो अब देखिए
वो बेचारे हैं, उन कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार पहले ही आवास लेने जाते हैं तो लोग पूछते हैं कि पैसा कितना दोगे। इस देश में आप वो जब चाणक्य कह के गया था कि दरबार और दरबारी भ्रष्टाचार न करें, मतलब जिनके हाथों में ताकत है, जिनके कलम में ताकत है, वो ऐसा हो सकता है कि मछली पानी की जगह हवा में तैरने लगे, लेकिन दरबारी और दरबार में भ्रष्टाचार न हो, यानी जिसके कलम में ताकत है वो भ्रष्टाचार न करे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो देवीलाल ने एक बार कहा था, चोरी देवीलाल ने कहा था एक बार, वो सीधे आदमी थे, कह देते। हाँ, देवीलाल के जो दिल दिमाग में था वो जुबान पे था। उनसे पूछा किसी ने कि भ्रष्टाचार के क्या बारे में आपका क्या कहना, कहता भ्रष्टाचार कोई मुद्दा नहीं है, जनता ने स्वीकार कर लिया इसको। हाँ बिल्कुल, सच कहा था उन्होंने। बिल्कुल मैं ये मानता हूँ। अच्छा, देवीलाल का जैन डायरी केस में कि हवाला के पैसे जैन डायरी केस में आपको मिले थे, कहता ये तो मुझे पता नहीं, वो हवाला थे लेकिन मैं सीएम था तो पैसे बहुत आते थे।